तो अभी जैसे तुम्हारे देखो फिजिकल तुम्हारे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आज से दिल्ली पुलिस वालों के पहला बैच दौड़ गया आज ना, कल को दौड़ेगा, सुबह को दौड़ेगा, कल सुबह को पहला तो पहला बैच दौड़ जाएगा, तुम्हें रिव्यू भी मिल जाएगा उसके लिए आगे कि मतलब कैसे दौड़ना है, क्या करना है, कितने बंदे बंदे पास कर रहे हैं, वो कितने बंदे फेल हो रहे हैं, है ना। और तुम्हें भी पता चल जाएगा, अग्निवीर वालों को तो पता चल ही गया ना कैसे दौड़ना है, क्या करना है। आज इतने टाइम बुलाने के बस एक ही मकसद है, तुम्हें ये चीज़ समझाना कि तुमने अब करना क्या है। अभी तक जो वर्कआउट कर रहे थे तुम, ठीक है, अब इसको रिकवर रखना है बस, और कुछ नहीं, इसमें बढ़ा के कुछ नहीं लेके चलना है। दिल्ली पुलिस वालों को और अग्निवीर वालों को जो अभी तक मतलब जिनका फिजिकल 21 में स्टार्ट है, 21 20 22 में, तुम्हें क्या करना है, बस अपनी रिकवरी करनी है और कुछ नहीं करना है। ना ही फास्ट रनिंग करनी है, ना ही फास्ट दौड़ना है, आराम से नॉर्मली नॉर्मली करना है, जो भी करना है रिकवरी करनी है अच्छे से, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, अपने खाने पीने पर ज़्यादा सही से ध्यान देना है, डाइट ठीक से लेनी है, पानी ठीक से पीना है, बॉडी को हाइड्रेट जितना रखोगे, स्ट्रेचिंग जितना करोगे, उतना अच्छे से वहाँ दौड़ जाओगे। दर्द फ्री रहना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे अपने भागना दौड़ने का काम, चढ़ने उतरने का काम नहीं करना, जैसे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, भागना दौड़ना। और सबसे मेन चीज़ स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। दिमाग में इतना सा ये नहीं रखना है कि हमने वहाँ जाके कैसे बैठना है, क्या करना है। अब तक क्या करा तुमने, ग्राउंड के अंदर बैठे तुम, है ना, ग्राउंड के अंदर बैठ गए, और ग्राउंड के अंदर बैठने के बाद क्या देख लिया कि सामने वाला बंदा अगर स्पीड से दौड़ रहा है तो तुम्हारी हवा ख़राब हो रही है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक किसी दूसरे को महान समझ सकते हो तुम कि हाँ सामने वाला बंदा महान है ना, मेरे बस की नहीं है उसको काटना कुछ भी करना, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत कुछ जायज़ है, तुम आराम से कर सकते हो, नॉर्मली हर बड़े से बड़ी चीज़ को आराम से पीछे गिरा सकते हो, है ना। तो अभी क्या ध्यान देना तुम्हें, जब तुम वहाँ ट्रैक पे बैठ जाओगे, तुम्हारे बराबर वाला कितने भी पैर पटक रहा हो, कितने भी अच्छा जूता पहन रहा हो, कुछ भी पहन रहा हो, यहाँ से तुम अगर प्रैक्टिस करके गए हो तो तुम्हारे दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पे जो भी हूँ, बस मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं हरा हरा सकता, ठीक है। अगर तुम खुद से नहीं हारे तो 100% वहाँ क्लियर करके आओगे, समझ गए। तो अभी क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले जैसे तुम यहाँ से जाओगे अपने वहाँ पे जाके एक दिन पहले या 2 दिन पहले रेस्ट लोगे, अच्छे से रेस्ट लेना है। किसी से ज़्यादा बकैती नहीं करनी है बिल्कुल भी कि भाई कितना दौड़ा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तुम्हारे नोटिफिकेशन में साफ साफ जो टाइम लिखा है वो टाइम मिलेगा, है ना। 100% सभी को मिलता है वो। ग्राउंड के अंदर कई बार बंदे ये बोलते हैं फेल होने के बाद कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, टाइम नहीं दिया। कुछ नहीं है, सब बकवास होती है। तुम यहाँ पे मैं तुम्हें दौड़ दे दूँ 6 मिनट कि भाई 6 मिनट तक दौड़ना है तुम्हें, कैसे पूरे हो जाते हैं पता चलता है 6 मिनट का, कि गुरुजी की घड़ी कहाँ चल रही है, इतने सेकंडों से ओवर चलती है, दौड़ते हुए चलता है ना ये सब। बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो टाइम तुम्हें दे दिया लिख के आयोग ने वो तुम्हें पूरा मिलेगा। मतलब तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी फिजिकल में तो नहीं होने वाली, है ना, क्योंकि फिजिकल होता है सामने से, कोई भी बंदा किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। बस तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग को बिल्कुल सेट रखना है। जो प्रैक्टिस तुमने अपने यहाँ पे की है वो 5 मिनट में बर्बाद नहीं करनी है अपने दिमाग को लेके बिल्कुल भी। पैर में दर्द है, आँख में दर्द है, मुंह में दर्द है, कहीं भी दर्द है, उसको वहाँ का वहीं छोड़ दो। बस दिमाग में इतना रखना कि मैं अगर ट्रैक पर चढ़ गया या चढ़ गई हूँ तो या तो मैं खुद से हारूंगी और दूसरा बंदा मुझे हराने वाला कोई पैदा हुआ नहीं, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है तुम्हें। और तुमने अगर एक बार कदम वहाँ पे पटक दिया और वहाँ से स्टार्ट बोल दिया है तो जब तक फिनिशिंग लाइन पे तुम आगे गिर ना जाओ तब तक तुम्हें दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। ये नहीं देखना कि क्या टेक्निक लगानी है, क्या करना है, क्यों क्यों करना है। हर टेक्निक बताइए तुम्हें, भागते भागते किसने किस तरीके से अपने आप को रिकवर करना है, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है, हर चीज़ समझाइए ना मैंने। समझ में आती है ना सभी के। ओए मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारे। हाँ, वही चीज़ रखनी है बस तुम्हें वहाँ पे, है ना। इन चीज़ों को फोकस कर लोगे तो वहाँ पे क्लियर करके आओगे, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा नाम हो जाएगा। बस यहाँ से हमारी प्रैक्टिस का सिला वहीं से मिल जाता है जहाँ तुम अपना सिलेक्शन ले लेते हो, ठीक है। बस इस चीज़ का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तुम अपने आप पे नहीं जाओगे तो बस एक बार ये ध्यान रखना कि उस्ताद की मेहनत बेकार नहीं जाने देनी है ना। क्योंकि तुम अगर सिलेक्शन लेते हो तो उसी में हमारा सिलेक्शन होगा, समझ गए। तुम्हारे सिलेक्शन में हमारा सिलेक्शन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, तुम्हारे सपनों को अपना सपना मानते हैं हम, है ना। उठते हैं ना तुम्हारे साथ में, हम यहाँ पे आते हैं किस लिए, फीस लेने के लिए नहीं ना। कितनी फीस दे दोगे, फीस लेने के लिए नहीं, फीस बस इसलिए होती है कि तुम्हारे साथ में मतलब कोई ऐसे भेड़ बकरी आके ना घुस जाए जो तुम्हारे लेवल को बिल्कुल ख़राब कर दे। मेहनत करने करने वाला बंदा इन्वेस्ट करके भी आता है, तो बस उसी चीज़ के लिए फीस रखी जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा कोच हो, अच्छा टीचर हो, कोई भी हो, वो बस ये सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन उसी में है जहाँ मेरे बच्चों का सिलेक्शन है, मतलब मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन है ना। बस यही एक अच्छा कोच या अच्छा टीचर यही सब डिजर्व करता है और कुछ नहीं। फीस तुम्हारी क्या है, फीस बस इसलिए है कि कोई बेकार बंदा आके वहाँ के टाइम खराब ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ आने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्री अगर चल रहा हो तो आके टाइम पास बहुत करते हैं।
और हमारे पास टाइम पास करने का या कराने का टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सही से दिमाग में रखनी है। और सबसे बढ़िया बात जो मैंने तुम्हें बता दी अब तक, पहले भी बताई है, ट्रैक पे बस ये चीज़ फॉलो करनी है। किसी को धावक नहीं मानना है बिल्कुल भी कि भाई ये मुझसे आ गए, वो मुझसे आ गए, जब ये इतना अच्छा जूते पहन रहा है या ये इतना अच्छा चलेगा या ये इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। कुछ नहीं है, सब बेकार है। बड़ी बड़ी बॉडी वाले, बड़े बड़े अच्छे जूते पहनने वाले बेकार पड़े होते हैं पीछे। किस वजह से? क्योंकि ज़्यादातर बड़े धावक ये सोचते हैं कि मेरा क्या, मैं तो कर ही दूंगा, है ना। बस ये चीज़ तुम्हें दिमाग में नहीं रखनी है। तुम्हें बस इतना रखना है कि मैं अगर आज खुद से हार गया या हार गई हूँ तो मैं बेकार हूँ, वरना बेकार नहीं हूँ। मैं अपनी जगह बिल्कुल सिलेक्शन सिलेक्शन लेके जाऊँगा या लेके जाऊँगी, है ना। और तुम ग्राउंड से फिट हो के आओ, और हमारी तो यही दुआ रहेगी तुम फाइनल सिलेक्शन लोगे आगे। अगर तुम ये सब क्लियर करके आते हो तब अपनी मेहनत का 100% दो, ताकि बाद में तुम्हें ये कहने का मौका ना रहे कि यार मुझसे ये छूट गया था, अगर मैं ये सब कर लेता तो शायद मेरा हो जाता। ठीक है, इतना ध्यान रखना है तुम्हें भी, और जिनका फिजिकल आगे होने वाला है उन्हें भी। ये चीज़ बस तुम्हारे लिए है। और अभी देखो जो 3 दिन का रेस्ट लिया हमने, 3 दिन का रेस्ट लेने के बाद ये 2 बजे बुलाने का बस यही एक मकसद था कि तुम्हें आगे शायद मुझे मौका मिल पाए, नहीं मिल पाए ग्राउंड में तुम्हारे साथ फिर से खड़े होने का, तुम्हारी इस डेट के बीच में जिसमें तुम्हारा फिजिकल है। तो इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी बुलाया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है तुम जितने लोड ले रहे होते हो ना दिमाग पे, उससे डबल दुगना चुगना हमारे पर लोड रहता है। क्योंकि हमारा, तुम एक बार को अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि यार मैं आज नहीं जाता, कल कर लूँगा, लेकिन हमने अगर किया तो हमारे पीछे 10 का टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने, बिल्कुल भी किसी के साथ में। अपने खुद के करियर के साथ में करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए है, और जो चीज़ तुम्हारे लिए तुम उसको करके आओ बस। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, तुम टूट रहे हो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मैं आज गिर जाऊंगा या मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, ऐसा हो लग रहा है वहाँ पर ट्रैक पर दौड़ते हुए। तो सच्ची बता रहा हूँ, जब तक आखिरी सांस न निकल जाए ना तुम्हारी वहाँ, गिर रुकना मत बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। भागते हुए तुम्हें लगेगा पहले राउंड के, दूसरे राउंड के बाद कि भाई मैं आज गिर जाऊंगा या मेरा लास्ट सांस चल रहा है, मैं गिर जाऊंगी या मर जाऊंगी। 3 महीने लगातार ऐसी प्रैक्टिस नहीं करा दी है, 3-3 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर ऐसे नहीं दौड़ा दिया तुम्हें, रिकवरी करके दौड़ाया है ना, है ना, और दौड़े भी हो तुम। तो बस वो चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है, और इतना दिमाग में जरूर रखना है कि आगे से कभी भी ग्राउंड पर रुकने की अगर नंबर आ जाए, रुकने का नंबर आ जाए, तो वहां से ये सोच लेना कि मुझे भर्ती मिलेगी ही नहीं आगे वो कभी भी। और घर आकर कभी बेल्ट वाली जॉब की तैयारी मत करना। अगर वहां पर रुक जाओगे तुम तो अपनी मर्जी से, बॉडी अगर रुक गई है, गिर गए हो तो अलग बात है। और खुद से अगर रुक गए हो ना वहाँ पे, तो कभी ग्राउंड में किसी भी रोड पर दौड़ते हुए दिखाई मत देना ना, दे देना बिल्कुल भी। अपने ऊपर, खुद के ऊपर लालच भेजना कि भाई मुझसे दौड़े नहीं जाएगा आज के बाद। ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से रुक जाते हो तो ये चीज़ तब करनी है फॉलो। और अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकते और कोई वजह तुम्हारे साथ ऐसी हो गई है, तो फिर से एक बार कोशिश करनी है, फाड़ कर रख देना, टूटना नहीं है फिर भी, है ना। ये तुम्हारी सिंपल भाषा में समझाया मैंने आराम से। फाड़ना फूड़ना ये सब लगा रहता है ना दिमाग में, ये चीज़ चलानी है तुम्हें उस दिन। जितना बुरी तरीके से अपने आप को कोस दोगे वहाँ पे ट्रैक के अंदर, दौड़ते हो लास्ट टाइम पे बॉडी भी तोड़ दी है ना तुम्हें पूरी तरीके से। लास्ट सांस में कह रहा है रुक जा, मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिमाग में बहुत से थॉट आते हैं कि अपनी अगली अगली बार कर लूँ, या 10 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड रेस्ट ले लूँ। कुछ नहीं होगा। अगर 5 मिनट खड़े हुए ना, तो बाद में ये मन करेगा कि शायद मैं इतना दौड़ लेती तो बहुत अच्छे से आगे जाती या जाता, है ना। बस यही नहीं करना तुम्हें लास्ट में सोचने के लिए टाइम नहीं देना, क्योंकि तुम उस लेवल पर नहीं हो बिल्कुल भी। जहाँ तुम जिस लेवल पर पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तुमने। इसी मेहनत को ध्यान में रखना है। और तुम्हारी मेहनत को तुम नहीं कर पाओ तो कोच की मेहनत को, और कोच की मेहनत भी नहीं है तो अपने माँ बाप की मेहनत को जरूर याद करना, कि वो जो तुम्हें टाइम दे रहे हैं, ये टाइम हर किसी को नहीं मिल रहा आज के ज़माने में। ठीक है, आजकल हर बंदा अपना लेवल अप करने में लगा हुआ है, और तुम्हें जो टाइम मिल रहा है हर किसी के बस की बात नहीं है टाइम देना हर किसी को। और खास करके लड़कियों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है गुड़िया, अपना 100% लगा के ना अच्छे से। ठीक है, बहुत कम टाइम मिलता है लड़कियों को अपना करियर बनाने के लिए, है ना। तो बहुत सही से इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है, और मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान देना है।